आपने अमूमन वीकली हॉरोस्कोप पर ये तो देखा होगा कि आप लोगों का करियर, फाइनेंस, बिजनेस, स्टडीज़, लव रिलेशनशिप्स, हेल्थ, इमोशनल्स, वेलबींग जो हो गई, इन्वेस्टमेंट्स हो गई, क्रिप्टो हो गया, आप लोगों के स्टॉक मार्केट्स हो गई, ये सारी चीज़ें कैसी रहती हैं। लेकिन हम आपको डिटेल में बताएंगे कि जो मून का ट्रांजिट है वो आपके कौन कौन से घर को एक्टिवेट करेगा और किन दिनों में कौन सी चीज़ें आप लोगों के लिए एक्टिवेट होंगी, तो उसके अकॉर्डिंगली आप लोग काम कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले सिर्फ इतना कहूंगा कि जो लोग अपना मून साइन नहीं जानते, कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखें, आपको आपका मून साइन बता दिया जाएगा। जो लोग अपॉइंटमेंट हासिल करना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा, व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप लोग अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। लिमिटेड टाइम के लिए 50% ऑफ चल रहा है, जल्द से जल्द अपने स्लॉट्स बुक करवाइए क्योंकि स्लॉट्स लिमिटेड होते हैं। और इसके अलावा अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम लोग लाइव भी आते हैं ताकि आपसे वहाँ पे हमारी गपशप चलती रहे। आइए देखते हैं कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा 13 जुलाई से लेकर 20 जुलाई तक। अब बात करते हैं एक्वेरियस मून साइन वालों की। तो याद रखिएगा कि घर और करियर दोनों तभी मजबूत बनते हैं जब अंदर का बैलेंस मजबूत हो। और मून की जर्नी इस दफ़ा पहले आपको इमोशनल कंफर्ट से शुरू होगी, फिर क्रिएटिविटी, फिर आपके काम, रिलेशनशिप, फिर वीक के आखिर में ट्रांसफॉर्मेशंस की तरफ, लर्निंग के फेस की तरफ लेकर जाएगी। एक नए पर्सपेक्टिव से देखने का मौका दिलवाएगी। हर मून ट्रांजिट आपकी प्रायोरिटीज़ को नेचुरली बदलना शुरू करेगा, इसलिए हर फेज़ को अपने उसके मुताबिक हैंडल करना है और यही सबसे बेहतरीन स्ट्रैटेजी होगी इस वीक को। आप अगर आप लोग अवेल करना चाहते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करना चाहते हैं, तो यहाँ पे अगर हम 13 जुलाई की बात करें तो 13 नहीं, हम 12 जुलाई की बात करेंगे क्योंकि मून जेमिनी में 12 जुलाई को ही एंटर करेगा। तो यहाँ पे जब वो एंटर होगा तो आपके 5th हाउस को एक्टिवेट करेगा। आपका रोमांस, क्रिएटिविटी, हॉबी, सेल्फ एक्सप्रेशन इस पीरियड का मेन थीम रहेंगे। अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं, आर्टिस्ट हैं या किसी क्रिएटिव फील्ड में हैं तो नए आइडियाज़ आप लोगों को मिलना शुरू होंगे। लेकिन इसी घर में सन भी बैठा हुआ है और मरकरी रेट्रोग्रेड बैठा हुआ है। इस वजह से किसी क्रिएटिव प्रोजेक्ट को रिवाइज करना पड़ सकता है या किसी रिलेशनशिप में पुरानी बात को दोबारा डिस्कस करवा सकते हैं। जल्दी रिजल्ट के बजाय क्वालिटी पर फोकस कीजिए। कभी कभी सेकंड ड्राफ्ट भी बेस्ट वर्जन होता है, तो इस चीज़ को समझ कर आगे बढ़िए। आगे बात करते हैं 14 से 16 जुलाई की। रूटीन सुधारने का मौका यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा क्योंकि मून कैंसर में एंटर करते ही आपके 6th हाउस को एक्टिवेट करेगा। यहाँ पे डेली वर्क, हेल्थ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का टाइम स्टार्ट होगा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी बनेगी आप लोगों की ये चीज़ें। अगर वर्कलोड ज़्यादा है तो प्लानिंग और टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होगा। जुपिटर इसी घर में बैठा हुआ है, इसकी वजह से डिसिप्लिन और हेल्थी हैबिट्स का पॉजिटिव असर जल्दी नज़र आएगा। अगर आप लोग ये पॉजिटिव चीज़ें करेंगे तो उनका इम्पैक्ट भी जल्दी नज़र आएगा क्योंकि जुपिटर जैसा पॉजिटिव प्लैनेट चीज़ों को पॉजिटिवली आगे बढ़ाएगा। अगर आप एक्सरसाइज या हेल्दी रूटीन शुरू करते हैं तो इस पीरियड में आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहेगी ये चीज़ें। लेकिन याद रखिएगा अगर आप लोग फिर वही आलसपन या आप लोग यहाँ पे कुछ नहीं करते तो वो चीज़ें नेगेटिवली इस घर को एक्टिवेट करेंगी। तो यहाँ पे कर्जा भी लेना पड़ सकता है क्योंकि आप लोग 7.5 के लास्ट फेज़ में हैं, जो कि आपके बैंक बैलेंस को, आपके ये समझ लीजिए आपके शेयर्ड फाइनेंसेस को और आपके दोस्तों यारों के घर को, आपके गेम्स के घर को डैमेज कर रहा है, जहाँ से आप लोगों के लिए इनकम बंद हो रही है। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए थोड़ी सी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं। तो छोटी डेली हैबिट्स ही फ्यूचर के बड़े रिजल्ट्स को बदल सकती हैं। तो इस चीज़ को आप लोगों ने समझना है। आगे बढ़ते हैं, 16 से 18 जुलाई की बात करते हैं। तो रिलेशनशिप को नए नज़रिए से देखना शुरू करेंगे आप लोग। मून लियो में एंटर होगा, 7th हाउस को एक्टिवेट करेगा। मैरिज, बिजनेस, पार्टनरशिप्स और क्लोज रिलेशनशिप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते हुए नजर आएंगे। इस घर में वीनस है और केतु बैठा हुआ है। वीनस प्यार और हार्मनी को बढ़ाता है, जबकि केतु जो है वो इमोशनल कन्फ्यूजन और डिटैचमेंट का एहसास भी लेकर आता है। हो सकता है आप किसी रिलेशनशिप को नए पर्सपेक्टिव से इवेल्युएट करना शुरू करें या समझें कि असली एक्सपेक्टेशंस क्या हैं इस चीज़ की। याद रखिएगा क्लियर कम्युनिकेशन अजम्पशन से हमेशा बेहतर होती हैं। पहले क्लियर कम्युनिकेशंस कीजिए, अपनी चीज़ों को सॉर्ट आउट कीजिए, फिर आगे बढ़िए। आगे बात करते हैं 18 से 21 जुलाई की बात करते हैं। अंदर की यहाँ पे जो ताकत है आपके अंदर, उसको आप लोगों ने पहचानना है क्योंकि आपका 8th हाउस एक्टिवेट होगा इन दिनों में। मून विर्गो में एंटर करेगा। ये इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन, शेयर्ड फाइनेंसेस और जो डीप सेल्फ रिफ्लेक्शन का फेज़ आपके लिए एक्टिवेट करेगा। हो सकता है कि कोई हिडन इशू सामने आए या किसी पुरानी टेंशन का सोल्यूशन मिलना शुरू हो, या ये पीरियड जो है फाइनेंशियल प्लानिंग या इमोशनल हीलिंग दोनों के लिए अच्छा है। एक चीज़ याद रखिए कि ज़िंदगी में कुछ भी चेंज हो रहा हो तो उसको थ्रेट समझने के बजाय उसको ग्रोथ का हिस्सा समझें, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। अपने आप के अंदर चेंजेस पैदा कीजिए। जब तक इंसान चेंजेस पैदा नहीं करता, फ्लेक्सिबल नहीं होता, तो वो आगे ग्रोथ की तरफ नहीं बढ़ सकता। अब बात करते हैं 21 से 22 जुलाई की। ये बोनसेस डेज हैं, यहाँ पे फ्यूचर प्लानिंग का वक्त स्टार्ट होगा। वीक के आखिर में मून जो है वो लिब्रा में एंटर करेगा
और 9th हाउस को एक्टिवेट करेगा। हायर एजुकेशन यहाँ पे एक्टिवेट होगी, ट्रैवल प्लानिंग एक्टिवेट होंगे, लीगल मैटर्स एक्टिवेट होंगे और फ्यूचर विजन्स पर फोकस बढ़ेगा। किसी नए स्किल को सीखने या अपनी लॉन्ग टर्म डायरेक्शन को डिफाइन करने का अच्छा वक्त होगा। अगर आप किसी एग्ज़ाम, सर्टिफिकेशंस या करियर अपग्रेड के बारे में सोच रहे हैं तो प्लानिंग शुरू करना फ्यूचर के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। इस टाइम पीरियड में हर नई मंजिल एक नए डिसीजन से शुरू होती है, यहाँ पे याद रखिएगा। आगे मैं ये बात कहूँगा कि वीक का जो इम्पोर्टेंट मैसेज है वो ये है कि स्ट्रॉन्ग फ्यूचर बनाने के लिए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ज़रूरी है। पहले घर और इमोशंस, फिर क्रिएटिविटी, रूटीन, रिलेशनशिप, ट्रांसफॉर्मेशन और आखिर में लर्निंग और फ्यूचर प्लानिंग की जर्नी चलेगी। अगर आप हर मून ट्रांजिट के साथ अपनी प्रायोरिटीज़ को नेचुरली एडजस्ट करेंगे तो ये पीरियड आपको सिर्फ प्रैक्टिकल अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं बल्कि इमोशनल क्लैरिटी और इनर कॉन्फिडेंस भी देकर जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय भी दीजिएगा। अगर आप लोग डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखते तो उसके अलावा आप लोग अपनी राय भी लिख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए और हमारे गोल के 50,000 सब्सक्राइबर तक अचीव करने में हमारी मदद कीजिए। मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।